बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स के 7th लेक्चर के अंदर टॉपिक 5.7 आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटेशन को समझेंगे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर हम एक बैलून को पानी के अंदर लेकर जाएं तो वो जल्दी से सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसी तरह अगर हमारे हाथ में एक कप हो या कोई भी वुडन पीस हो तो अगर हम उसको पानी के अंदर लेकर जाते हैं तो वो भी जल्दी से सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों चीज़ों के ऊपर एक फोर्स लगी थी पानी के अंदर, जिस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं। और ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है हर फ्लूइड जैसे हवा या लिक्विड हर चीज़ के ऊपर लगाते हैं। और इस फोर्स को सबसे पहले आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया था 2000 साल पहले। और आर्किमिडीज ने हमें बताया था कि जितना कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर या लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, मतलब पानी उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। एक दफ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ बैलून राइज अप व्हेन यू पुट इट अंडर वाटर और नोटिस दैट अ कप फील लाइटर व्हेन इट इज इनसाइड वाटर बट हैवियर व्हेन यू लिफ्ट इट आउट? This happens because of a special upward force made by the fluid called upthrust. More than 2000 years ago, a Greek scientist named Archimedes discovered this idea. He found that when an object is placed in a liquid, the liquid push it upward. अब यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को पूरा या आधा हम उस वाटर के अंदर डिप करते हैं, लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, द लिक्विड पुशेज इट अपवर्ड विद द फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और उतनी फोर्स से वो लिक्विड जो है उसको पुश करता है अपवर्ड जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस किया होगा। मसलन अगर बच्चों हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, इसको हमने पानी के अंदर डिप किया, तो जितना वाटर का वेट ये डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब यहाँ पर हम इसकी बायोंट फोर्स की यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स की डेरिवेशन करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल आती है। हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इसको हमने पानी के अंदर डिप किया है और यहाँ पर बेटा इस पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ऊपर से F1 और ये F2 नीचे से। दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लिक्विड मौजूद है और नीचे भी लिक्विड मौजूद है। और यहाँ पर बच्चों इसकी जो टोटल हाइट है इस डेप्थ की वो h2 है और ये जो हाइट है बच्चों ये हमारे पास h1 है और इस सिलेंडर की हाइट, इस टिन की हाइट जो है वो h है। यहाँ पर हमने लेट किया, लेट इमेजिन अ सॉलिड सिलेंडर इनसाइड वाटर। एरिया जो है बेटा दोनों साइड्स का सेम है, ए से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर h है और हमारे पास डेप्थ h1 और h2 और सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास h है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है और प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है रो जी एच। अब यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, दो प्रेशर हैं। एक टॉप साइड पे जो प्रेशर है उसको हम P1 का नाम देंगे और जो नीचे से प्रेशर है उसको हम P2 का नाम देंगे। प्रेशर एट डेप्थ H1 होगा रो जी H1 और प्रेशर एट डेप्थ H2 इज इक्वल होगा रो जी H2 के। यहाँ पर रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को शो कर रहा है, मतलब पानी होगा तो पानी की डेंसिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अगर कोई और लिक्विड होगा तो उसकी डेंसिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर बच्चों आपने याद रखना है प्रेशर इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। लेकिन अगर हम फोर्स का फार्मूला निकालें तो वो बनेगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। प्रेशर की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों में बच जाएगा रो जी H1 मल्टीप्लाई बाय ए। और इसी तरह फोर्स 2 की वैल्यू आएगी P2 मल्टीप्लाई बाय ए रो जी H2 मल्टीप्लाई बाय ए। दोनों फोर्सेस जो हैं ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो अब थ्रस्ट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों हमारे पास रो जी ए जो है ये कॉमन आ जाएगा और H2 माइनस H1 जो है ये हमारे पास H के इक्वल है। और H और मल्टीप्लाई बाय एरिया, मतलब एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल आता है। तो अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल आएगी रो जी वी के और रो जी वी रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब ये ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतनी ज़्यादा इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगी। दिस मीन्स द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू
weight of the liquid displaced, that is Archimedes principle। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ सिंक करेगी, कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी। हमारे पास दो मेन फोर्सेस होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट का वेट और दूसरा होता है अपथ्रस्ट फोर्स यानी बॉयंट फोर्स। अगर वेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अगर अपथ्रस्ट फोर्स वेट के इक्वल या फिर ज्यादा होगी अपथ्रस्ट फोर्स तो ऑब्जेक्ट इजीली फ्लोट करता रहेगा। Why do some things float and other things sink? If the object weight is more than upthrust, अगर वेट ज्यादा होगा अपथ्रस्ट से तो डेफिनेटली वो सिंक करेगी। If an object weight is equal to or less than upthrust, it floats. So the rule of flotation say a floating object displaces a liquid having weight equal to its own weight। एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ये हमारे पास तमाम फ्लूइड्स के ऊपर अप्लाई होता है। और फ्लूइड में वैसे लिक्विड नहीं होता बच्चों, हमारे पास एयर भी फ्लूइड में कंसीडर होती है। और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में बच्चों हम गर्म हवा को भरते हैं और गर्म हवा की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, जिससे बच्चों ये अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से ऊपर चली जाती है। और साइड एरियाज पे जो एयर की डेंसिटी होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इजीली इस एयर में से होता हुआ ऊपर चला जाता है। A hot air balloon rise because the hot air inside is lighter, less dense than the surrounding cold air. When the air inside is heated, it becomes lighter and the balloon float upward। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग ऑन वाटर। जैसे ही बच्चों हम एक वुडन ब्लॉक को पानी की सरफेस के ऊपर रखते हैं तो बेटा वो तैरना शुरू हो जाता है। A wooden block float because the weight of water displaced by it equal to the weight of the block। मतलब जितना वाटर ये डिस्प्लेस करता है वुडन ब्लॉक वो वाटर का वेट इस वुडन ब्लॉक के वेट के इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये इजीली फ्लोट कर सकता है। इफ इट इज डिस्प्लेस मोर वाटर it goes deeper, if less it rise, this balance help it float। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास शिप्स एंड बोट्स। शिप्स और बोट्स की शेप हम जो हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वेट को कैरी कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर सकें। जितना ज़्यादा वाटर को ये डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा इनके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। और शिप्स आर मेड हॉलो, हॉलो का मतलब होता है अंदर से ये खाली होते हैं, सो दे कैन डिस्प्लेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। दिस क्रिएट अ बिग अपथ्रस्ट दैट बैलेंस द शिप वेट allowing it to float। If the total weight become greater than the upthrust, it will sink। अगर बच्चों हम एक जहाज के ऊपर एक शिप के ऊपर इस ज़्यादा वेट लोड कर लेंगे, मतलब इतना ज़्यादा वेट अगर हम लोड कर लेते हैं कि उसका अपथ्रस्ट कम हो जाती है और वेट ज़्यादा हो जाता है तो जहाज भी डूब जाएगा। लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन है सबमरीन। सबमरीन के अंदर बच्चों इस तरह के चैम्बर्स होते हैं। ये चैम्बर्स खाली होते हैं, अगर यहाँ पर इसके अंदर हम वाटर को फिल कर लें तो डेफिनेटली एक सबमरीन का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो वाटर के अंदर चली जाएगी और वहाँ पर इजीली इंजन की मदद से मूव करेगी। और अगर बच्चों हम इन चैम्बर्स के अंदर एयर फिल आउट करते हैं, मतलब पानी को बाहर निकाल देते हैं और हवा भर लेते हैं, तो बच्चों इसका वेट जो है वो कम हो जाता है और ये फिर सरफेस के ऊपर आ जाती है। A submarine can go above or under water by using the same flotation principle। It has tank that can fill with water or air। When filled with water, it become heavy and sink। When filled with air, it become light and float। ये था बच्चों आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।